सर मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी क्या प्लानिंग है। जैसे कि 10th क्लास वालों के लिए 50 दिन बचा है और 12th वालों के लिए 40 दिन, तो आपकी क्या प्लानिंग है एसएसटी और मैथमेटिक्स को लेकर? आप अपनी प्लानिंग जो है ना विद्यार्थियों को बताइए। चलिए, तो मैं सबसे पहले सबको गुड मॉर्निंग बोलता हूं, और इवनिंग में देख रहे हैं तो गुड इवनिंग बोलता हूं। और मैं अपनी प्लानिंग बहुत ही शानदार बताऊंगा, क्योंकि इस प्लानिंग के जरिए हमको नहीं लगता है अभी तक जो प्लानिंग के जरिए जितने भी स्टूडेंट काम किए, हमको जहां तक लग रहा है बहुत अच्छा और बेहतर मार्क्स, बहुत अच्छा मार्क्स आया है। और हम लोग शुरू से ही, जैसे कि हम लोग जो क्वेश्चन को गेस किए थे, आपको सर अपना भी याद है, और हम मैथमेटिक्स में हम लोगों ने सोचा कि हम लोग क्या सोच सकते हैं, क्या गेस कर सकते हैं। जैसे होता ना कि सब लोग अपना अपना नोट्स देते हैं, ऐसा होता है, तो हम लोगों ने सोचा कि नोट्स का मतलब इतना मोटा नोट्स नहीं होता है। नोट्स का मतलब आपने कुछ नोट्स बनाए जो उसी में से पूछे, जो छोटा मोटा होना चाहिए। नहीं तो ऐसे तो पूरा किताब पढ़ लीजिए, और पूरा किताब पढ़ने से तो उसमें से तो आ ही जाता है। नोट्स का मतलब होता है कि 2-4 क्वेश्चन। और मैंने क्या किया था अपने मैथमेटिक्स में, कि मैंने बड़ी प्यार से मैथमेटिक्स के हर एक क्वेश्चन को देखा था, ऑब्जर्व किया था कि क्वेश्चन जब पूछा जाता है, एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछता है तो वो किस तरह से सोच रहा है, अगली साल मतलब नेक्स्ट ईयर वो क्या सोच सकता है। उस तरह से जब हम सोच करके और प्लानिंग किए, मैंने 5 नंबर वाले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन को गेस किया, और 5 क्वेश्चन एग्जाम में आया था। 5 क्वेश्चन आया था। और हमको नहीं लग रहा है कि पूरे यूट्यूब पर, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, अब जा करके प्लेलिस्ट हम आपसे कह रहे हैं कि जा करके खोल के देखिए, भी पूरा का पूरा 5 क्वेश्चन बाबू लड़ गया था। और मैंने जो ऑब्जेक्टिव गेस कराया था कि इस टाइप का आया था, वो इस टाइप का नहीं आया था, वही आया था। ऐसे हम गेस किए थे। यानी मैथमेटिक्स ये 50 दिन बहुत होता है 10th क्लास के लिए। 50 दिन मतलब पूरा सिलेबस को देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। अरे 20 दिन जो कि क्या प्लानिंग है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि आप 12th वालों के लिए क्या प्लान किए हैं? 12th क्लास के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, अब रही बात क्लास 12 की, तो क्लास 12 इंग्लिश का जो मैं प्रोज पढ़ाया हूँ, ये आप पूरा यूट्यूब पर घूम कर देख लीजिए। पढ़े होंगे मेरे को पता है, बट मैं जो प्रोज पढ़ाया हूं ना, जो दिस डैट करके हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, उस भाषा में। और चूंकि क्या है ना कि एग्जामिनर जब आपका कॉपी साइन करता है, तो वो क्या देखता है कि आप जो समरी लिखे हैं, जो आप जो मान के चले प्रोज, सपोज मान के चले इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में, या भारत इज माई होम, ठीक है ना, इसका अगर मान के चलिए कि दिया है कि 100 से 150 वर्ड में क्या करना है, उसका मतलब लिखना है समरी। अब आप क्या करते हैं ना कि एज ए मान के चलिए कि जिस तरीके से कहानी किताब में रहता है, या जो भी मान के चलिए कि रहता है समरी, निबंध वगैरह जो भी रहता है, वो उसका माने बिल्कुल किताबी लैंग्वेज में आप लिखते हैं। एग्जामिनर जो है ना, वो काट देता है नंबर को, उसमें से कुछ कटौती करता है। लेकिन एग्जामिनर को क्या चाहिए कि देखिएगा, कभी भी पेपर में लिखा रहता है विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, ठीक है। तो वहां पर क्या करना होता है ना कि हम जिस तरीके से लिखवाए ना, अगर उस तरीके से लिखते हैं तो पूरा का पूरा 5 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है ना। और जो मैं प्रोज पढ़ाया हूं ना, वो आप उसको जरूर देख लीजिए। अब रही बात कि क्लास 12 के लिए मेरे को और उसके आगे क्या करना है, तो क्लास 12 के लिए हम जो है ना पूरा ग्रामर का फिर से एक फ्रेश, समझिए तो एक स्मार्ट बैच शुरू होने जा रहा है। तो क्लास 12 का स्मार्ट बैच जिसमें शुरू होगा, जिसमें हमारा, ठीक है ना, 12 क्लास 100 मार्क्स इंग्लिश में पूरा का पूरा ग्रामर से जितना भी ऑब्जेक्टिव बन जाने वाला, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। उसमें एक्टिव पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट से रहता है, प्रीपोजिशन से रहता है, आर्टिकल से रहता है ना, साइनोनिम एंटोनिम से रहता है। इस सारा का सारा जो है ना हम आपको कवर करा देंगे। प्रोज और पोएट्री से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो भी हम कवर करवा देंगे। यानी पूरा का पूरा स्मार्ट बैच में